नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में आर्यन एविएशन पर दर्ज हुई एफआईआर। चारधाम में अगले आदेश तक हेली सेवा पर रोक, सीएम धामी ने मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के बाद 12 जिलों से आई 3000 से ज्यादा आपत्तियां। 18 जून को होगा अंतिम प्रकाशन। मानसून सीजन के चलते हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में रोकी जंगल सफारी। चारों गेटों को किया बंद। इस बार 51,500 से ज्यादा सैलानियों ने वन्य जीवों की किए दीदार। उत्तराखंड परिवहन निगम की खस्ताहाल। बसों के चलते यात्रियों को हो रही दिक्कतें। आए दिन बसों में आ रही खराबी, लोगों में दिख रही नाराजगी। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बारिश के चलते बंद सड़कों को खोलने का काम तेजी से जारी। खबरें विस्तार से। कल सुबह केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुए हेलीकॉप्टर हादसे में आर्यन एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में पायलट समेत एक 2 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी। अब इस हादसे को लेकर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। प्रशासन के द्वारा कंपनी के मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। फाटा क्षेत्र के पटवारी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। तहरीर के आधार पर कोतवाली सोनप्रयाग में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में आरोप है कि आर्यन एविएशन कंपनी ने डीजीसीए और यूसीएडीए द्वारा बनाई गई एसओपी पालन नहीं किया और उसका उल्लंघन किया गया है, जिस कारण ये हादसा हुआ। उत्तराखंड के केदार घाटी में रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई। चारधाम की शुरुआत से लेकर अब तक ये 5वीं हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना है, जिनमें से 2 चॉपर क्रैश हुए और 3 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इस वर्ष हेलीकॉप्टर हादसे में अब तक 13 लोगों की जान चली गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। केदार घाटी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में 7 लोगों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। केदारनाथ यात्रा में बीते 3 वर्ष में आर्यन हेली एविएशन का दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इससे पूर्व 18 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए टेक ऑफ किया था और गरुड़ चट्टी के समीप क्रैश हो गया था। इस हादसे में भी पायलट सहित 7 लोगों की मौत हुई थी। केदारनाथ धाम में अब तक हेली कंपनियों द्वारा 9,800 शटल सेवा दी जा चुकी हैं, जिसमें 60,000 लोगों को सेवा दी गई है। वहीं चारधाम में चार्टर्ड सर्विसेज में 2,705 हेली सेवा में 15,000 लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया है। पर्यटन विभाग के सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि आने वाले समय में उड़ान के वक्त बेहतर सुधार किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा, चारधाम में हेलीकॉप्टर की सेवा सबसे सुरक्षित यात्रा करने का साधन है। 9,800 इतने शटल्स 2 मई से लेके 14 जून तक हुए हैं। इन 9,800 शटल्स के माध्यम से ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास यात्रियों को नीचे जो अलग अलग जगह के हेलीपैड्स है, सीरसी, फाटा, गुप्तकाशी, वहाँ से केदारनाथ ले जाया गया और उतने ही यात्रियों को वापस कंसर्न हेलीपैड्स पे लाया गया। तो जो शटल्स हुए हैं 2 मई से लेकर ऑलमोस्ट 14 जून तक, उसकी संख्या 9,800 शटल्स है। यदि हम चार्टर्ड सर्विसेज की बात करें, वो चार्टर्ड सर्विसेज 2 मई से लेकर अगर 10 जून तक की बात करें तो 2705 चार्टर्ड सर्विस हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 लोगों को 4 धाम के अंतर्गत, 2 धाम के अंतर्गत चार्टर्ड सर्विस के माध्यम से ले जाया गया है।
पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे का कहना है कि डीजीसीए की एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है। नियम न मानने वाले पायलट का लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। वहीं सर्विलांस कैमरे की मदद से भी एसओपी का पालन कराया जा रहा है। अगर हम इसी कार्यकाल में, इसी कालावधि में अगर हम एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स की बात करें तो इसमें 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक एक्सीडेंट जो हुआ था पहले वो हमारा गंगोत्री वैली में हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई थी, और जो कल का जो हादसा हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट 7 लोगों की मृत्यु हुई है। ये दोनों की जो जांच है डीजी के स्तर पे चल रही है, बट अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो ये सेफ मोड है, और इसको और इम्प्रोवाइज करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी डीजीसी के तरफ से एसओपी दी जा रही है, इसका अनुपालन ऑपरेटर के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाएगा। राज्य में हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सीएम धामी उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं और 4 धाम में सेवा दे रहे हेलीकॉप्टर के संचालन और एविएशन कंपनियों को लेकर ठोस नीति बनाने के निर्देश दे चुके हैं, जिससे राज्य में 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को अत्यधिक सुरक्षित बनाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि कब तक सरकार ठोस नीति लाएगी और क्या डीजीसीए इस मामले की जांच के बाद पहाड़ों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी करेगी। देहरादून से संवाददाता हिमांशु बरमूला की रिपोर्ट। रुड़की के भगवानपुर में इन दिनों चाचा भतीजी की सियासत चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने कांग्रेस विधायक ममता राकेश और भाजपा नेता सुबोध राकेश पर अपनी भतीजी को बहलाकर अनैतिक कार्य करने का आरोप लगाया था। आज मीडिया के सामने आकर ब्लॉक प्रमुख कर्णवाल ने अपने ताऊ देशराज पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उन्हें देशराज से अपनी जान को खतरा है। इस दौरान करुणा ने कहा कि उनका ममता और सुबोध राकेश से कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। और देखिए, मैंने सुसाइड की बात मैंने करी थी, सुसाइड की बात मैंने तब करी थी क्योंकि मरने में फ़र्क होता है। ठीक है, एक मरना तो वो है कि जब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँगी। सुसाइड मैंने इसीलिए बोला था कि भाई अगर, क्योंकि पहले भी मेरा निलंबन हो चुका था गलत कार्रवाई के चलते हुए, और अगर फिर से मेरा निलंबन होता है गलत कार्रवाई को चलते हुए तो मैं सुसाइड करूँगी। लेकिन ये जो मारना मुझे मेरे ताऊ जी और चाहते हैं, मेरी ताई जी चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर हमारे पास नहीं आई तो ये जो जितने काम है ब्लॉक के विकास कार्य जो भी हैं वो तो चलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। रुड़की के शाहपुर गांव में विधायक ममता राकेश ने सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनकी जमकर प्रशंसा की। वहीं विधायक ममता राकेश ने बताया कि विधायक निधि से 500 वर्ग मीटर की सड़क का उद्घाटन किया गया है। सड़क न होने से पानी से होकर गुजरने की काफी लंबे समय से ग्रामीणों की शिकायत थी। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सड़क का कार्य करवाया है। छापुर शहर अफगानपुर गांव में आए हैं। यहाँ विधायक निधि से ये 500 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर सड़क है। यहाँ के ग्रामीणों ने मुझसे शिकायत की थी कि बहुत दिनों से इनकी सड़क में जल भराव की समस्या और आगामी बरसात को देखते हुए इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो हमने इनकी समस्या को सुनकर के इससे संज्ञान लिया और आज इस सड़क का शिलान्यास किया, बल्कि लोकार्पण ही आप मानिए कि आज ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी। इसका लोकार्पण व शिलान्यास दोनों चीज़ करने के लिए आए हैं। कोई भी हो सराहनीय होता है और ये ममता जी का हम लोग स्वागत भी करते हैं और साथ ही साथ शुक्रिया और धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गांव पे खास तौर से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की खास नज़र रही है पहले भी, और आज ममता जी भी हमारे बीच में है। हमारी इस सड़क का उद्घाटन करना और दूसरे कार्यों का ध्यान रखना, ये हम इनसे उम्मीदें रखते हैं और यही उम्मीद पर खरी उतर भी रही हैं। चंपावत में सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने सीएमओ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कार्य बहिष्कार किया। बता दें कि कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में एनएचएम के कर्मियों के लिए कोई बजट अब तक मंजूर नहीं किया गया। इस वजह से चंपावत जिले के 178 एनएच कर्मी
76 आशा वर्कर्स के अलावा 5 डॉक्टरों को अप्रैल से अब तक वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में सभी कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग उठाई है। एनएचएम के और आउटसोर्स के कर्मचारी हमारे पास आए थे। उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। पूरे जिले में 570 हमारे कर्मचारी हैं, जिसमें आउटसोर्स से लेके एनएचएम के और आशा कार्यकर्ती है, आशा फैसिलिटेटर सब लोग हैं। और अभी ये 2.5 महीने हो गए तब से सैलरी नहीं मिली। तो ये महीना तो अगले में जाएगा, लेकिन 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है। 5 डॉक्टर भी कोर्ट बीपीएससी हमारे पास हैं। तो दिक्कत हो रही है। अभी मैंने सभी के सामने हमारे जो मिशन डायरेक्टर हैं श्रीमती स्वाति भदौरिया मैम से बात की मैंने अभी फ़ोन पे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा कुछ बीच में गैप हो गया था, लेकिन आज शाम तक या कल तक पैसा रिलीज हो जाएगा और सैलरी इनके अकाउंट में आ जाएगी। सभी कार्मिकों के द्वारा एक सूचना तो दी गई है, क्योंकि सभी कार्मिकों का बार बार अभी काफ़ी दिनों से ये समस्या का सामना करने की वजह से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और उसके पश्चात इसको फिर हम कल से काला फीता बांध कर 17 तारीख से कार्य करने का विचार बना रहे हैं। और 18 तारीख से नहीं तो मजबूरी में शायद सभी लोग कार्य को छोड़ने पर विवश होंगे, ताकि शीघ्र हमें बजट की प्राप्ति हो सके। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का खराब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह भी काशीपुर जा रही बस मात्र 1 किलोमीटर चलने के बाद ही लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास खराब हो गई, जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग गया। तो वहीं बीच सड़क पर बस खराब होने से लोगों में काफी नाराजगी दिखाई दी। लोगों ने प्रशासन और परिवहन निगम से लोहाघाट डिपो को नई बसें देने की मांग की है। 1 किलोमीटर में परिवहन निगम की बसें खराब हो जा रही हैं और इन बसों का कोई मेंटेनेंस नहीं है। सब पुरानी बसें हमारे इस डिपार्टमेंट में जो भी लोहाघाट डिपो में दी गई हैं, ये सब बसें बिल्कुल बेकार हैं। अभी आधा किलोमीटर नहीं चली है, उसके बाद ये बस ख़राब हो गई है। ये बस ख़राब होने से पूरा हमारे क्षेत्र में पूरे एरिया में हमारा जाम लग गया है। इन बसों के बारे में मैं सरकार से भी और मुख्यमंत्री जी से भी और सबसे ये वो करता हूँ कि इन परिवहन निगम की बसों को थोड़ा सुचारू रूप से और सही रूप से चलाया जाए, या नहीं तो इनको बंद कर दिया जाए। कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया बता रहे हैं कि गाड़ी ख़राब होगी, जिसके कारण जो है अभी हम एक साइड से निकाल रहे हैं तो एक साइड की गाड़ियाँ खड़ी होनी पड़ रही हैं। आधी एक साइड से निकाल रहे हैं, फिर दोबारा रोक के फिर दूसरी साइड से फिर गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, जिससे यातायात सुचारू रहे, जाम की स्थिति न बने। दिक्कत अब आ रही है, दोनों साइड में वो करना पड़ रहा है, कवर करना पड़ रहा है, तो इससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन यातायात जो है चल रहा है। तो ये अभी हम थोड़ी देर आगे धक्का दे लगाते हैं, जैसे ये गाड़ियाँ निकल जाती हैं तो धक्का लगाने के बाद थोड़ा आगे करते हैं, फिर इनके इलेक्ट्रिशियन जो भी हैं वो मैकेनिकल को बुला रहे हैं ये लोग। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। 21 जून को विश्व भर में योग दिवस का आयोजन होगा। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी के विभिन्न मोर्चे सभी जिलों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बूथ स्तर के नेता जनता को योग के प्रति जागरूक करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकारी विभागों के कार्यक्रम में उत्तराखंड का हर भाजपा कार्यकर्ता जन भागीदारी कर योग की भव्यता बढ़ाएंगे। निश्चित योग दिवस का कार्यक्रम बहुत भव्यतम रूप से होगा। इस बार जहाँ 21 तारीख को जिला सरकारी तंत्र आधार पर योगा का कार्यक्रम होगा, वही हमने अपने कार्यकर्ताओं में कहा है, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी हमारे मोर्चे, पार्टी की मेन बॉडी, ये सब जगह योगा के कार्यक्रम योग स्थल पर रहेंगी और योगा करेंगे। हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इसके लिए आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से ज़्यादा आपत्तियां मिली हैं। 16 और 17 जून को जिलाधिकारी इनका निपटारा करेंगे। इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बता दें कि पंचायतों में सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर जिले में 800 से अधिक आपत्तियां मिली, जबकि देहरादून में 302, अल्मोड़ा में 294, पिथौरागढ़ में 277, चंपावत में 337, पौड़ी में 354, चमोली में 213, रुद्रप्रयाग में 90, उत्तरकाशी में 383 और टिहरी जिले में करीब 297 आपत्तियां आई हैं। पंचायत सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि 19 जून को आरक्षण की अंतिम सूची जारी करके शासन को प्रस्तुत की जाएगी। ये जो पदों और स्थानों के आरक्षण से संबंधित शासनादेश जारी किया जा चुका है, जिसकी जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है ये 19 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। आज 16 तारीख है, 16 और 17 2 दिन जो ऑब्जेक्शंस आए हैं जिला कार्यालयों में जिलाधिकारियों के द्वारा इसका निस्तारण किया जा रहा है और निस्तारण करने के बाद 19 तारीख को अंतिम जो सूची है उस सूची का पब्लिकेशन किया जाएगा और वो सूची शासन को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कितनी आपत्तियां आई हैं अगर बात की जाए? ये जिले पर ही जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि जिलाधिकारी आपत्तियों का निस्तारण करते हैं तो आपत्तियां उन्हीं के पास हैं। केदारधाम की यात्रा सुरक्षित और आसान हो जाएगी। केदारनाथ धाम रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर चुके हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी इस रोपवे का निर्माण करने जा रही है। इस रोपवे के बाद केदार वैली में हेली सेवाओं पर निर्भरता कम होगी। केदारनाथ के साथ ही यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में हैं। सभी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी औपचारिकताओं को तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए या तो दुर्गम 16 किलोमीटर लंबा सफर तय करना होता है या फिर हेली सेवाओं का इस्तेमाल करना होता है। सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्गों और बच्चों के साथ पेश आती है। ये रोपवे जो है केदारनाथ का रोपवे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे जो 2 रोपवे, एक हेमकुंड साहिब का रोपवे और केदारनाथ जी का रोपवे, ये किस प्रकार से आने वाले समय में यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे ये समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो यात्रा केदारनाथ में जिस प्रकार से लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही सहज और बहुत ही सरल ढंग से रोपवे के माध्यम से यात्रा होगी। बहुत ही सस्ती यात्रा होगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हेली हो या अन्य माध्यमों से लोग जाते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर जो है काफ़ी उनको महंगा जो पड़ता है वो कम और सस्ते खर्चे में ये रोपवे उनको केदारनाथ जी के दर्शन कराएगा। और हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन के चलते जंगल सफारी रोक दी गई है। मानसून सीजन के लिए पार्क प्रशासन ने पार्क के चारों गेट बंद कर दिए। रविवार शाम को अधिकारियों की मौजूदगी में सैलानियों के लिए गेट बंद किए गए। बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व में इस बार 51,500 से ज्यादा सैलानी वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचे। इसमें 2,000 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। वहीं इस बार पार्क प्रशासन को 1,23,00,000 रुपए की आमदनी भी हुई है। गौरतलब है कि हर साल मानसून सीजन में 15 जून से 15 नवंबर तक पार्क को बंद किया जाता है। मोतीचूर पर्यटक गेट में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का दीदार हुआ है। यहाँ पे कई बार टाइगर की सेटिंग हुई है, एलिफेंट की सेटिंग हुई है, भालू की सेटिंग हुई है और तमाम तरह के रेप्टाइल्स और तमाम तरह के पक्षियों का यहाँ पे लोगों ने आकर आनंद लिया है। और लगभग 17,31,000 के आसपास हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का जनरेट हुआ है और लगभग 8,000 हमारे यहाँ पर्यटकों में आमद दर्ज हुई है, देसी विदेशी। रामनगर में काशीपुर मार्ग पर टाडा चौराहे पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि शव की शिनाख्त पंकज तिवारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद का निवासी है और रामनगर के पीरू मदारा क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आज प्रातः टाडा चौराहे के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पंकज तिवारी के रूप में शिनाख्त हुई है। शव को पुलिस ने कब्जे लेकर पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। ये बताया जा रहा है अल्मोड़ा धौलसीना का बताया जा रहा है।
बीते दिन देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश हुई। केदारनाथ धाम में सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास बाधित हो गया। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में के कई जिलों में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लेकिन खासतौर पर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल में भारी बारिश रहेगी। जो 24 आवर्स उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को और ज़्यादातर जगहों पे मिली हैं। साथ में हैवी रेंस भी एका दुक्का वो भी मिली हैं, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है। और इंटेंस एक्टिविटी भी जो थोड़े ही समय में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेन इस तरह का तो देहरादून में भी देखा गया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और में भी उसमें भी देखा गया है। तो एक्टिविटी मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है। और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों तक में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। 2 दिन लगातार हुई बरसात से चारधाम यात्रा समेत प्रदेश की कई सड़कें बंद हो गई थीं, लेकिन सोमवार से यात्रा पूर्ण रूप से सुचारू हो गई है। वहीं आधे दर्जन गांव की सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। हाँ, वर्तमान में सभी हमारे हाईवेज खुले हुए हैं और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आज की तिथि में केवल 7 विलेज रोड हैं जो अभी बंद हैं, बाकी मेन हाईवे सब के सब खुले हैं। तो सब यात्रा में कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा फिलहाल नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।